रक्सौल शहर साफ, सुंदर और स्वच्छ कैसे बने, इसको लेके आज हम लोगों ने एक बैठक आहूत की थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे स्वयंसेवी संस्था और यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों के साथ एक बैठक की गई। हमारे रक्सौल को साफ और स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हम लोगों के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डॉक्टर श्री स्वयंभू चलफ जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इन्हीं का प्रपोजल था कि सर एक बैठक किया जाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम लोग जो रक्सौल का मुख्य समस्या है उससे अवगत हो और उसका क्या निदान हो सकता है, उन लोगों से सलाह के रूप में विचार विमर्श किया जाए। इसी को लेकर आज एक बैठक। आपसे हमारी सवाल है कि ये आप कैसे ये जहन में आया कि ये स्टार्ट किया जाए और सर को बोला जाए कि ये बैठक करी जाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रक्सौल प्रशासन, कार्यपालक पदाधिकारी और रक्सौल की जनता का कि मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। रक्सौल के बहुत सारे मुद्दों पर मैं काम करता रहा हूँ और बहुत सारे कार्य जो हैं वो लंबित भी रहे हैं विभागों में और मंत्रालयों में। अब आज आप लोगों के बीच में साथ मिलकर काम करने पर मुझे लगता है कि वो सारे जो पेंडिंग या लंबित कार्य हैं वो आज धरातल पर आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब ये कार्य योजना जो शुरू हुई थी हाल में, जब सर को कार्यभार मिला था, तो हम लोगों ने देखा कि जो सपना रक्सौल का लंबे समय से हम सब देखते आए हैं, स्वच्छ रक्सौल, साफ रक्सौल और एक हेल्दी वातावरण रक्सौल में बने, अतिक्रमण मुक्त हो, जाम मुक्त हो, ये सपना ही बना रहा। हाल के दिनों में जो एक एक्शन कमेटी बनाई गई सर के नेतृत्व में, जो कार्य हुआ, लगा कि एक बड़ा परिवर्तन इस रक्सौल में हो सकता है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कोई भी अधिकारी आगे बढ़े तो ये कार्य बहुत असंभव नहीं है। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन पूरे मनोबल के साथ सर ने जिस कार्य को आगे बढ़ाया और आज पूरे प्रशासन के साथ साथ हम सबों का भी दायित्व बनता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इनके साथ, इनके नेतृत्व में हम सब रक्सौल को कैसे स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं। ये व्यवस्थित बनाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आज बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। रक्सौल के जितने भी प्रमुख संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी लोग हैं, वो सबों का आज विचार मिला। तो मेरे मन में आपने जो सवाल पूछा वो कहीं रह गया। और मेरे मन में ये बात आई थी कि हम योजनाएं बना रहे हैं, ये कार्य योजना नगर परिषद के द्वारा तैयार हो रही है कि किन किन बिंदुओं, समस्याएं अनेक हैं, लेकिन कैसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ना है। तो प्राथमिकता के आधार पर वो तय करना है, तो प्राथमिकताएं सिर्फ हम आप मिलकर कैसे तय कर लें, इसके लिए समाज का ओपिनियन लेना एक बहुत ज़रूरी था, स्वयंसेवी संस्थाओं का ओपिनियन लेना जरूरी था। तो सबों के द्वारा जो आज विभिन्न विचार विभिन्न बिंदुओं के संदर्भ में आए, उनको नोट डाउन कर लिया गया है। अब उस पर विचार किया जाएगा कि किसको प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग लेकर आगे बढ़ें, नगर परिषद आगे बढ़े। लेकिन मेरा आप सबों के साथ भी और रक्सौल के पूरे जनता के साथ ये विशेष आग्रह है कि इस कार्य को अकेले प्रशासन या सरकार या कुछ खास प्रतिनिधि मिलकर नहीं कर सकते। हम सबों को मिलकर इस कार्य के लिए आगे बढ़ के सहयोग करना पड़ेगा। और स्वच्छता की बात जहाँ तक है, वो एक जागरूकता अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। हम उसको कैसे अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में परिणत करें स्वच्छता को, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने, वो विषय अभी यहाँ आज के कार्यक्रम में नहीं आ पाया, दरअसल उसके लिए बाकायदा एक जागरूकता अभियान की रूपरेखा तैयार हो रही है। स्कूलों में भी हम लोग उसको शुरू करेंगे। स्कूलों में भी बच्चों को स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक किया जा सकता है, इस पर पूरी एक योजना बनेगी। स्कूलों को हम लोग एक प्रतियोगिता के रूप में भी लेंगे, जिसमें एक मापदंड बनेगा, स्वच्छता का एक मापदंड बनेगा। उसके आधार पर स्कूलों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे, ताकि एक बेहतर रक्सौल की परिकल्पना जो बरसों से हम सब देखते रहे हैं, उस परिकल्पना पे हम लोग खरे उतर सकें और एक साफ और स्वच्छ सुंदर, सर ने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अधिकारी हूँ, कुछ सालों कुछ महीनों के बाद चला जाऊँगा, रहना तो हम लोगों को है, लेकिन एक रास्ता, एक प्लान सर ने जो बना दिया है रक्सौल में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वही हम लोगों को ताकत देगा और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो नगर परिषद की दृष्टि से लगता है, इसको आप मिटाने के लिए कैसे कार्य करेंगे? देखिए, सबसे मुख्य है कि जो हमारा कार्य और दायित्व है, जो हम निर्धारित किया गया है कि रक्सौल, मान लीजिए कि रक्सौल शहर है, तो इसको साफ, स्वच्छ, सुंदर कैसे बनाया जाए। लोगों में यह अवधारणा क्यों आई? क्योंकि हम लोगों ने अपना कार्य को 100% ईमानदारी से नहीं किया। अब विचार है कि इस अवधारणा को दूर कैसे किया जाए, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रक्सौल शहर अभी आप व्यवस्था में देखिएगा तो एकदम अव्यवस्थित है।
कहीं रोड जाम है, कहीं नाला ओवरफ्लो कर रहा है, कहीं कचरा है, कहीं अतिक्रमण है, मतलब पूरी तरह से अव्यवस्थित है। उसी को हम लोग व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं और उसी प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समय लगेगा, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन करना है। व्यवहार परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होता है। लोगों की जो आदत है कि नहीं हम पॉलीथीन कैरी बैग लेके नहीं जाएंगे, अब पॉलीथीन में ही सामान खरीदेंगे, पॉलीथीन को नाली में डालेंगे, घर का जो भी झाड़ू बहारेंगे, कचरा उचड़ा है उसको डायरेक्ट नाली में डाल देंगे, उसको एक जगह इकट्ठा करके कहीं डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये केवल एक पदाधिकारी की बस की चीज़ नहीं है। रक्सौल के जनता से भी मेरा आग्रह है कि आप अपने शहर को स्वच्छ, साफ, सुंदर आप स्वयं बना सकते हैं। कहावत है, आप भला तो जग भला। आप अपने घर को साफ करते हैं तो अपने घर को ही आप केवल साफ करने का अभियान आप चलाइए तो पूरा शहर साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस शहर में कहीं भी डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, जहाँ लोग अगर कूड़ा कचरा अगर फेंकना हो तो जहाँ फेंक सके। 1 महीना समय देते हैं, 1 महीना में आपको हर गली, हर चौक चौराहे पे डस्टबिन मिलेगा। ये मैं आश्वस्त करता हूं। जोरों से आपने शहर में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया, लेकिन उन गरीब लोगों को अपने मार्केट लगाने के लिए कोई शहर में जोन है ही नहीं, तो अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो फिर वो लोग लगाएंगे नहीं। जैसे अभी भी देखा जा रहा है मार्केट में एक तरफ अतिक्रमण हट रहा है तो दूसरी तरफ से अतिक्रमण शहर में लगा। देखिए, अतिक्रमण का मुख्य वजह है बेरोजगारी। वो गरीब लोग जिनके पास पूंजी कम है, वो बड़े बड़े दुकान और मार्केट किराए पर नहीं ले सकते और उनको भी अपना परिवार पालना है। तो हो सकता है कि वो रोड पे लगा रहे हैं, उनको कोई स्थल चिन्हित करके हम लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। उनका भी राइट बनता है कि इज्जत के साथ अपना रोजी रोटी चलाएं। उसके लिए हम लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं, कुछ जगह चिन्हित भी हुआ है। हमारा मुख्य सड़क और नाली बन जाता है, हम लोग इज्जत के साथ उन लोगों को स्थल भी देंगे। ये हमारे जहन में है कि वो लोग अपना रोजी रोटी चलाएंगे, उनको कोई फिर इधर से उधर नहीं करेगा, वो एक जगह इज्जत के साथ अपना काम करेगा। सर, शहर में पहले पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन देखा गया था कुछ दिन पहले कि शहर में चालान काटा जा रहा था इधर उधर गाड़ी को पार्क करने में। तो सर, पहले जरूरत है शहर में पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद चालान की। अभी तक किसी भी गाड़ी को चालान नहीं काटा गया है। ये आपके लिए मैं बता देता हूँ कि अभी भी कहीं भी बेतरतीब पार्किंग के लिए एक गाड़ी को हम लोगों के द्वारा चला नहीं। हाँ, उन लोगों का गाड़ी को हम लोगों ने चेतावनी के रूप में गाड़ी का हवा और ये सब हम लोगों ने खुलवाया था कि आप गाड़ी जब लगा रहे हैं तो एक सिस्टम से रोड पे, आप यही बगल के शहर में वीरगंज में चले जाइए, वहाँ भी रोड पे ही गाड़ी लगता है, लेकिन सिस्टम से लगता है। एक साइड लगा, अगर आप रोड पे एक गाड़ी लगा दिए और उसके बाद अब जगह नहीं बच रहा है तो आप रोड को तो ब्लॉक नहीं कर सकते हैं ना, उससे आगे बढ़ जाइए। पूरे शहर में आप आगे बढ़ जाइए, तो वो सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम खासकर इसमें सबसे ज़्यादा नेपाल के लोग सिस्टम में रहते हैं अपने यहाँ, और नेपाली गाड़ी आप देखिएगा तो बाज़ार में सबसे बेस्ट सिस्टम में रहता है। तो हम लोगों ने एक संदेश दिया था कि आप अपने गाड़ी को सही से, और हम लोग पार्किंग स्थल चिन्हित कर चुके हैं। जैसे ही हमारा हो जाएगा हम लोग उस जगह पर गाड़ी लगाएंगे और वहीं पे गाड़ी लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं। हम लोग नो पार्किंग जोन भी घोषित करने जा रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले आपके द्वारा सफाई कार्य रक्सौल में चलाया जा रहा है, काफ़ी सराहनीय पहल है कि आपके द्वारा शहर में सफाई का कार्य किया, लेकिन सर उसे सही ढंग से सफाई का कार्य नहीं किया गया। बहुत जगह नाले का ढक्कन हटा दिया गया, लेकिन ढक्कन फिर से दोबारा नहीं लगाया गया, और बहुत जगह नाली सफाई के नाम पे सफाई नहीं हुआ है। सर, अगर अभी जाके देखा जाए तो फिर से वैसे देखिए, नाली सफाई अभियान नहीं चलाया गया था। बहुत दिन से ये बात चर्चा में आ रहा था कि हजारीमठ के पास जो है वो नाली जाम होने के चलते आगे के जो मोहल्ले के पानी है वो मुख्य नाला में नहीं जा पा रहा, उसी को हम लोग के द्वारा हटाया गया था। हम लोग कुछ ही दिनों में पूरे शहर के नाली उड़ाही और नाली सफाई का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, और कहीं भी आपको पानी लगा हुआ नहीं दिखेगा, ये मैं आश्वस्त। सर, एक और आपसे रिक्वेस्ट होगा सर, इस शहर में बहुत जगह लाइटिंग है, जैसे कोरियार चौक पे एक लाइट हुआ करता था टावर लाइट, लेकिन उसे भी जब सैनिक रोड बन रहा था तो उसे उतार दिया गया, लेकिन फिर से पुनः उसे नहीं लगाया गया, तो इसे भी लगवाने उसके लिए स्थल चयनित हो चुका है। आपको कौड़ियार चौक के जस्ट उस पार में एक कॉर्नर पे जहाँ फल का दुकान है। मैं रक्सौल के शहर के जनता को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपका अधिकार है, आपका राइट है, साफ शहर हो, जाम मुक्त शहर हो, और कहीं भी पानी वाटर लॉगिंग नहीं हो, आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ये आपका राइट है, क्योंकि आप टैक्स देते हैं। तो आप इसको मांगिए, आप अपने अधिकार को समझिए, और मैं रहूं चाहे कोई भी पदाधिकारी रहे, आप अपने अधिकार को लेकर, बस मैं यही सर, एक मेरा सवाल है कि रक्सौल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ हो
कि किसी पदाधिकारी को उसे पद से हटाया जाता है और उसके समर्थन में लोग उतर जाते हैं कि उनकी पद वापसी किया जाए, आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए मैं रक्सौल के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मन मस्तिष्क अपने हृदय में मुझे ये स्थान दिया और उस काबिल समझा कि मुझे जब प्रभार से मुक्त किया गया तो वो आहत हुए और उनके द्वारा मतलब अभियान चलाया गया कि मैं पुनः वापस आऊँ। तो इसके लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि रक्सौल के जनता में एक उम्मीद जगी थी कि कुछ काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं रहूं या कोई भी पदाधिकारी रहे, कार्य ऐसा करिए कि आप यहाँ के जनता के दिल में कुछ अपना अमिट छाप छोड़ कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना था कि जो अतिक्रमण आपके द्वारा हटाया जाता है कुछ शहर के चिन्हित क्षेत्रों में ही होता है। मुख्य था जब हम यहाँ पर आए थे, मेरा समय कार्यकाल बहुत कम था, तो मेरा सबसे पहले था कि जो शहर का मुख्य सड़क है जो जाम के चलते लोग परेशान हो जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के बस में 2-2 घंटा तक जाम में भूखे प्यासे बैठे रह रहे हैं, कोई एम्बुलेंस फंसा हुआ है, कोई आदमी विदेश जाना चाह रहा है या विदेश से घूम के अपना घर जाना चाह रहा है, वो 2 घंटा 4 घंटा आके रक्सौल में फंसा हुआ। साफ सफाई के बाद साफ सफाई जैसे ही मेरा शुरू होगा तो उसमें हमको कारण मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ अवरुद्ध है। अब हमारा मुख्य नाला है, गली का नाला है, उस नाला में लोग जगह नहीं छोड़े हैं और ऑलरेडी उसी पे सीढ़ी ढाल दिए, परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिए। हमारा नाला सफाई कैसे होगा? तो फिर हम जब चिन्हित करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर उसको भी तोड़ेंगे, हटाएंगे, ताकि हमारा गली का जो पानी है वो निर्बाध रूप से मुख्य नाला में जाके मिले, तब ना साफ सफाई होगा। तो ठीक है सर कि आपने चिन्हित कर जब लोगों को दिया, लेकिन हमारा ये कहना था कि 25 वार्ड का जो मुख्य सड़क है उसकी पैमाइश और उसको चिन्हित किया जाए तो करने की योजना कोई है क्या? हाँ है, ये योजना है और उम्मीद करते हैं वार्ड 1 में करेंगे, वार्ड 2 हाँ, में करेंगे, वार्ड 3 तो में। ये भी है 10 मार्च के बाद हम लोग मुख्य सड़क का पहले नापीकरण, पहले मुख्य सड़क का जो भी अतिक्रमण है उसमें 6-7 मुख्य सड़कों को हम लोगों ने चुना है। उसमें है आपका कोडिहार से होते हुए जो हमारा स्टेशन रोड आ रहा है, हमारा कोयरिया टोल से होते हुए जो हमारा बाटा चौक का रोड आ रहा है, एक हमारा कस्टम होते हुए जो डंकन होते हुए हमारा रोड जा रहा है वो हमारा रोड है, एक हमारा आश्रम रोड है जो आपको नोनियाडी की तरफ निकल रहा है इस्लामपुर होते हुए, एक हमारा नागा रोड है उसको है, एक हमारा आप देखिएगा ये मछली बाजार से होते हुए जो हमारा रोड है जो मुख्य सड़क है जिसमें वाहन आराम से आता जाता है, और एक हमारा बैंक रोड है। इतने को हम लोग सबसे पहले पैमाइश करवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो छोटा छोटा है उसको हम लोग आगे। सवाल आपके सामने आया था अभी टेम्पू वाला, इसमें आपसे हमारा सुझाव होगा व्यक्तिगत कि इंटरनेशनल शहर है और टेम्पू कौन आदमी चला रहा है, तस्कर चला रहा है, क्रिमिनल चला रहा है, इसका कुछ पता नहीं है। टेम्पू 2000 का क्यों लीजिए चलाना शुरू कर, ऐसी परिस्थिति में सबका ड्रेस कोड और नगर परिषद के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है आपका, हम लोग इसको प्रस्ताव के रूप में ले रहे हैं और जितने भी टेम्पू चालक है उसका नगर पालिका से एक रजिस्ट्रेशन और एक आई कार्ड हम लोग उनका टोटल वेरिफिकेशन करा के कि उनका एड्रेस क्या है, उनका आधार क्या है, उनका पता, उनका सारा डिटेल लेके एक आई कार्ड हम लोग, ताकि वो आई कार्ड जो लटकाए रहेंगे वही टेम्पू रक्सौल शहर में चलाने के हकदार होंगे, अगर नहीं लटकाए रहेंगे तो उनको हम लोग पकड़ के फाइन करेंगे। उसमें लाइसेंस की भी तो अनिवार्यता सब हो जाएगी, हम लोग डाल देंगे। उसमें लाइसेंस की अनिवार्यता उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, उनका आधार, उनका घर का प्रॉपर एड्रेस, सारा डिटेल उसमें रहेगा। तस्वीर भी रहेगा। हाँ, उनका तस्वीर, हाँ, बिल्कुल उनका तस्वीर भी रहेगा। ई रिक्शा का तो लाइसेंस का जरूरत है, लेकिन नगर परिषद लाइसेंस इशू कर सकता है ई रिक्शा। ठीक है, थैंक यू। एक दो मेरा सर इसके लिए अगर आप सख्त निर्देश सफाई कर्मियों को दें ताकि शहर इसके लिए स्पष्ट हम लोग कर दिए हैं, हमारे जो भी जमींदार हैं और उनके अंतर्गत जितने भी सफाई कर्मी हैं उन पर हम लोगों ने पहले से ही लेटर निकाला हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं अब 1 सप्ताह के अंदर मैं खुद वार्ड घूमूंगा और जिस वार्ड में गंदगी का अंबार दिखाई देगा और जहाँ के सफाई में शिथिलता बरती जाएगी वहाँ के वार्ड के जो जमींदार हैं और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उसका वेतन अवरुद्ध किया जाएगा और उनसे कारण परीक्षा की जाएगी। सर ऐसा बताया जाता है कि ये नगर परिषद डोरवा नदी का जमीन पे बना हुआ है, जैसे गर्ज और हरियाली को लेकर जो हमारे योजना है। देखिए, इस संबंध में पूर्व के जो DCLR थे यहाँ पर मनीष कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सर के द्वारा पहले ही जांच करके इसका रिपोर्ट और जिला पदाधिकारी को दिया गया है। उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि ये नदी का मुख्य मार्ग था और ये बिना NOC लिए हुए
और इसको बनाया गया है। तो ये ऑलरेडी जिला पदाधिकारी के संज्ञान में है, उनके द्वारा जो निर्देश